ये भ्रष्टाचार जो हम देख रहे हैं पूरे भारत में जो है, इसका मूल जड़ जो है वो राजनीति ही है। जी हाँ, आप अलग अलग पार्टी के समर्थक होंगे, लेकिन जिस पार्टी का आप समर्थक हैं, जिसके बारे में जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और जिस उम्मीदवार के बारे में उसके लिए आप जी तोड़ करके मेहनत आप कर रहे हैं, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, और जिस नेता से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र के लिए काम होगा, लोगों के कल्याण के लिए काम होगा, माफ़ी चाहता हूँ, वही भ्रष्टाचार कर रहा है, वही भ्रष्टाचार फैला रहा है। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि देखिए पूरे भारत में अब बता दीजिए कि कितना ऐसा नेता है जिसको देख करके आपके हृदय में उसके प्रति सम्मान आता है। नहीं होगा, बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। अब देख लीजिए, कोई भी नेता जो 20 करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपया खर्चा करके टिकट लिया है, टिकट खरीदा है, आज के समय में किसी को मेरिट के आधार पर टिकट नहीं मिल रहा है। अब जरा सा नजर दौड़ा लीजिए, अगर मेरिट पर मिलता तो साधारण आदमी को, गरीब आदमी को भी मिल सकता था टिकट। अब देख लीजिए, जितना भी टिकट मिल रहा है सब पैसा वाला आदमी को टिकट मिल रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब देखते हैं कि जो आदमी 20-30 करोड़ रुपया खर्चा करता है टिकट लेने के लिए, वो पैसा कहाँ से वसूलेगा? मेरा से, आपसे और पूरे क्षेत्र से वसूलेगा। जी हाँ, करप्शन यहीं से शुरू हो जाता है, जब आदमी 20 करोड़ रुपये 30 करोड़ रुपये दे करके टिकट लेता है। अगर वो जीत जाता है तो उसके मद में जो फंड आएगा, वो फंड के द्वारा जो काम होगा, चाहे पुल बने, चाहे रोड बने, या कोई भी सरकारी योजना लागू हो, वहाँ से वो कमीशन लेगा। 10%, 20%, 30% इस तरह से कमीशन लिया जाता। आपको पहले भी ऐसा अनुभव रहा होगा। आपके यहाँ अगर खनिज है, मान लीजिए कोयला है, या कोई सरकारी काम, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो रहा है, या रोड बन रहा है, आप देखे होंगे कि जब रोड बन रहा है तो 2 साल 3 साल में समाप्त हो जाता है, कारण कि वहाँ पे सब कमीशनखोरी है, सब भ्रष्टाचार है। 2 साल 3 साल में रोड खराब हो जाता है। साथियों, इसके अलावा आप देख लीजिए, सरकारी नौकरी जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत पढ़े लिखे लोग, युवा लोग खूब मेहनत करता है कि मेरिट पर तो हम तो निकाल ही लेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है करके उसके बाद उसका उसमें सिलेक्शन हुआ है, यानी सिलेक्शन में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अब आप बताइए कि जो आदमी जिसका सिलेक्शन हो रहा है किसी भी कंपटीशन में, आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे राज्य है, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड में, ऐसा कई जगह हुआ है, ये मामला उजागर हुआ है कि लोग घूस दे करके अपना सिलेक्शन करवाया। अब बताइए कि जो व्यक्ति मान लिया जाए 20 लाख रुपये या 30 लाख रुपये दिया है अपने पद में, जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए, अब वो तो 20 लाख रुपये उसको वसूलेगा ना। अब उसके नीचे जो स्टाफ है वो भी वसूलेगा। अगर वो गलत कर रहा है तो वो कुछ बोल नहीं सकता है। इसके अलावा साथियों, आप देखेंगे कि नेता लोग क्या करता है कि जबरदस्ती अधिकारी लोग को ट्रांसफर यहाँ से वहाँ करता है, और उससे फिर पैसा वसूलना शुरू करता है, और उसको धमकी देता है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुमको वहाँ फलाना जगह ट्रांसफ़र होगा। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी दुनिया भर का पैसा कमाता है। सब वो भ्रष्ट नेता के पास पैसा जाता है। यहाँ तक कि हम सुनने में आया है कि अधिकारी लोग पैसा वसूल करके क्षेत्र से और नेता लोग को पहुंचाते हैं। तो भ्रष्टाचार साथियों इस तरह से हो रहा है, और भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो राजनीति ही है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि भ्रष्टाचार के वजह से आर्थिक आधार पर समाज में जो दूरियां थी वो दूरियां बढ़ते जा रही है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा आ रहा है। कारण कि अगर आप ठेकेदारी करना चाहते हैं तो आपको कमीशन देना पड़ेगा, और वो कमीशन आपसे पहले लेगा। और एक जो साधारण आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो तो पैसा पहले दे नहीं सकता है, तो ठीक है इसी को मिलेगा जो पैसा दे रहा है। और इसके वजह से आप देख लीजिए, पैसा वाला आदमी ही पैसा बना, जो गरीब आदमी है उसको नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, जो सरकारी योजना है, सरकारी योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उसको पैसा देंगे। लेकिन एक तरफ है गरीब आदमी, आप ऐसे देख लीजिए आपके क्षेत्र में, गांव में ऐसा बहुत सारा आदमी होगा जो योग्य है, उसको सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। घर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, उसको ऐसा बहुत सारा ऐसा लोग है जिसको रहने का आवास नहीं है, लेकिन उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास इसको मिल रहा है जो सक्षम है, क्योंकि वो पैसा दिया है, सरकारी योजना का लाभ लेने के पहले वो पैसा दिया है, इसलिए इसको लाभ मिला, इसको नहीं मिल रहा है। और साथियों, ये राजनीति में जो पैसा का खेल हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके वजह से अच्छे लोग भी राजनीति में नहीं आ रहे हैं, अच्छे लोग नहीं चुने जा रहे हैं। एक चीज़ और देखिए, भ्रष्टाचार के वजह से कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है किसी भी चीज़ का। अब जैसे मान लिया जाए आप एक ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, उसका कीमत 10 लाख रुपया है,
आपका मेहनत का पैसा है, लेकिन दूसरा आदमी है जिसके पास अनाप शनाप पैसा है, बहुत सारा है, लेकिन उस ज़मीन का कीमत वो 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो वो आदमी वो खरीद लेगा। मान लिया जाए एक ईमानदार व्यक्ति किसी फ्लैट खरीदने जा रहा है, उसका कीमत हो सकता है 50 लाख रुपया हो, लेकिन 55 लाख रुपये 60 लाख रुपये देने वाला भी बहुत सारा आदमी है, तो निश्चित रूप से फ्लैट महंगा इसको दिया जाएगा क्योंकि उसको लाभ ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार है, इसके वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब कभी ये सुनने को आपको मिला, ऐसी कोई जानकारी मिली है या मीडिया में कभी देखे हैं कि दवाई कंपनियों के ऊपर रेड पड़ा है और दवा कंपनी का जो मालिक है वो जेल गया है? शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन जानते हैं वहाँ भ्रष्टाचार। एक इंजेक्शन का कीमत जिसका 5 रुपया वो 50 रुपया में बिक रहा है। जिस टैबलेट का कीमत 2 रुपया है वो 20 रुपया में बिक रहा है। अब डाल है कोई नेता उसके ऊपर आवाज उठाए? क्यों? क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उसे पैसा ले रहा है। आप ऑपरेशन कराने जाइए, आप एडमिट होइए, आप देखिए छोटा मोटा चीज का आप ऑपरेशन कराइएगा, 50,000 का आपका बिल बन जाएगा। एक दिन का आईसीयू का चार्ज 30,000 40,000 रुपया लिया जा रहा है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप एडमिट नहीं होने लायक भी हैं, फिर भी जबरदस्ती आपको एडमिट कर दिया जाएगा। और हम डॉक्टर को भगवान मान करके उसका सलाह हम लोग मानते हैं और एडमिट हो जाते हैं, लेकिन वो तो लूटने में लगा हुआ, और कभी भी इन लोग के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को जो नौकरी मिले वो मेरिट के आधार पर मिले, पैसा के बल पर नहीं मिले। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी काम जो हो रहा है, आपका सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, उसमें घूसखोरी नहीं चले, कमीशन खोरी नहीं चले, और रोड बढ़िया हो, बिल्डिंग बढ़िया, क्वालिटी अच्छा हो, टिकाऊ चले, तो भ्रष्टाचार रुके। और अगर आप चाहते हैं कि अधिकारियों से जो पैसा लिया जा रहा है, बिना मतलब का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर उसके लिए वो पैसा दे रहा है, तो निश्चित रूप से पब्लिक से ही वो पैसा वसूलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर रोक लगे, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजना का लाभ आम जनता को बिना पैसा दिए हुए हो, तो साथियों, अभी चुनाव का समय है। अच्छे उम्मीदवार को देख करके आप वोट कीजिए। आप पार्टी के नाम पर लोगों को वोट मत कीजिए। ये समाज और देश भ्रष्टाचार मुक्त बने, इसकी जिम्मेवारी पार्टियों के ऊपर नहीं है, नेताओं के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो। उन लोग तो दूर कर ही नहीं सकता है। ये भ्रष्टाचार की समस्या आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उन लोग तो खुद बढ़ावा दे रहा है। राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा जा रहा है, पैसा के बल पर टिकट लोग ले रहे हैं। वो कभी भ्रष्टाचार दूर कर ही नहीं सकता है। ये दूर करने की जिम्मेवारी हम सब की है। साथियों, इस समाज को और देश को अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बने, तो गलत आदमी को सपोर्ट मत कीजिए, उसको वोट मत दीजिए। अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। अपने वोट की कीमत को समझिए और एक बेहतर समाज और एक विकसित राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।